मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक टिप्स के बारे में जो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, आपको स्पीडी रिकवरी दे सकती हैं। अगर हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो पैरालिसिस एक आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके ब्रेन में या तो क्लॉट बनता है या हेमरेज होती है, जिसके कारण आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है। अब ब्रेन का कुछ हिस्सा अगर डेड हो गया है तो बाकी जो आपका बचा हुआ हेल्दी ब्रेन है उसको बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ताकि वो एक ऐसा पैसेज तैयार कर सके जो आपकी जो लॉस्ट मूवमेंट्स है उसको दोबारा से सिग्नल प्रोवाइड कर कर हाथ पैर की मूवमेंट को दोबारा एक्टिव कर सके। अब उस कंडीशन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम डेली लाइफ के अंदर उसको ऐड ऑन करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो सकती है। अगर हम इनिशियल फेज की बात करें, जब किसी को पैरालिसिस होता है, पेशेंट बेड रिडन है मान लीजिए, उस टाइम पर इनिशियली बॉडी खुद से अपनी कोशिश करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी तैयार करती है, दोबारा से सिग्नल भेजना स्टार्ट करती है हाथ पैर की मूवमेंट लाने के लिए। अब वो इनिशियल फेज में धीरे धीरे हो रहा होता है, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब न्यूरोप्लास्टिसिटी आकर रुक जाती है। वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों की हेल्प से अपनी रिकवरी को दोबारा से स्पीड अप करना होता है। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पैरालिसिस की, जब इनिशियली पेशेंट बेड रिडन है या मान लीजिए बहुत कम मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, उस टाइम पर उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, खुद से कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे पैसिव एक्सरसाइजेस हेल्प करती है। पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है। पैसिव एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो कोई और आपको अगर करवा रहा है तो अपना ही एफर्ट लगवा रहा है। मान लीजिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, लेटे लेटे आपको एक्सरसाइज करवा कर जा रहा है, उस कंडीशन में आपकी अगर वो एल्बो को मूव कर रहा है, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, तो वो अपना एफर्ट लगा रहा है। ये जो एक्सरसाइजेस है जब पेशेंट बेड रिडन है तब तो बहुत अच्छा काम करती है, बट जब एक बार पेशेंट थोड़ा एक्टिव हो गया है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहा है, उस टाइम पे आपको जितनी भी एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं वो करनी होती है, मतलब कि अपना एफर्ट लगाना है। मान लीजिए वो आपको थोड़ा सा चलने के लिए कह रहे हैं, वॉक करवा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से अपना एफर्ट लगाएं। आप किसी का सहारा ज़रूर ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर कर मूवमेंट लानी है, धीरे धीरे अपना एफर्ट लगाना है। अब अगर वो एक्सरसाइज आपको सिमिलर ही करवा रहे हैं, आपकी एल्बो की मूवमेंट है मान लीजिए, उनकी सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए। आपको जो एफर्ट लगाना है वो अपनी मूवमेंट करते हुए, अपना एफर्ट लगाते हुए उस एल्बो को मूव करना है। ये होती है आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेस। तो जब भी पेशेंट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होता है, उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस पे आना बहुत ज़रूरी है। जब इनिशियली आपको पैरालिसिस होता है या कुछ महीने भी बीत गए हैं, आपको अपने पेशेंट को या आप खुद भी अगर पेशेंट हैं, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगता है कि दिन में मैं बाकी एक्सरसाइजेस करके फ्री हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो उस टाइम आप अपना वॉक करने का एक रूटीन ज़रूर बनाएंगे। आपसे अगर आधे घंटे 1 घंटे नहीं होता इनिशियली, तो आप 15-15 मिनट्स के सेशन बना लीजिए, थोड़ा रेस्ट करके फिर से आपको वॉक करना है। आप चाहे सपोर्ट लेकर करें, चाहे किसी और का सहारा लेकर करें, स्टिक के सहारे करें, या आप इतने केपेबल अब हो गए हैं खुद से कर लेते हैं, तो आपको डेली वॉक ज़रूर करना है। जितनी आप मूवमेंट रखेंगे बॉडी की, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी और आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हमें डाइट को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स इनिशियली डर के मारे खाना नहीं खा रहे होते हैं जब वो बेड रिडन होते हैं। एक पेशेंट से हमारी बात हुई थी, वो पैराप्लेजिक पेशेंट थे, कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न था, तो वो बोलता था, मैम मैं इसलिए खाना नहीं खाता क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे यूरिन मोशन का पता नहीं चलता, तो कौन मेरी हेल्प करेगा, घर वाले मुझसे परेशान हो चुके हैं। बट अगर ऐसी भी कंडीशन है तो आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है, अपना डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितनी डाइट अपनी अच्छी रखेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी आती है। आपको प्रोटीन एनरिच डाइट का इंटेक करना है। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो फिश चिकन का इंटेक कर सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो अपनी डाइट के अंदर मिल्क है, मशरूम्स है, दालें हैं, उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर B12 और विटामिन डी की कमी ना हो, प्रोटीन एनरिच रहे, ताकि आपका मसल मास प्रॉपर बना रहे। एक बार अगर आपकी मांसपेशियां सूखनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर हमें भी रिकवरी देनी बहुत मुश्किल है।
अब ब्रेन के लिए हम हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जिससे आपका ब्रेन तो सिग्नल भेज रहा है हाथ पैर को चलाने के लिए, लेकिन अब आपकी मांसपेशियों में बिल्कुल ताकत बची ही नहीं है, मांसपेशियां सूख चुकी है। तो ये कंडीशन हमें नहीं आने देनी है। जहाँ पर अट्रोफी की कंडीशन आ जाती है, मांसपेशियां बिल्कुल सूख जाती हैं, वहाँ पर रिकवरी लाना दिक्कत बहुत ज़्यादा दे देता है। तो आपको अपनी डाइट का इनिशियली ध्यान रखना है, वॉकिंग रखनी है डेली रूटीन के अंदर, आपको एक्टिव एक्सरसाइजेस पे फोकस रखना है। साथ के साथ जो आपकी बीपी, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं या खून पतला करने की दवाइयाँ जो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने आपको दे रखी हैं, उन्हें कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आप इनिशियली हेल्दी थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, हाथ पैर अच्छे से मूवमेंट हो रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो गया है। अब उसके पीछे रीज़न आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वैल्यूज़, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कुछ केसेस में इंजरी भी होता है। तो इंजरी पे हमारा जोर नहीं है, बट जहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है वहाँ पे हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हेमरेज की वजह से या क्लॉट बनने की वजह से आपकी मूवमेंट्स नहीं हो पा रही हैं और पेशेंट की डॉक्टर ने कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लगा रखी है या खून पतला करने की दवाई लगा रखी है, तो वो आपको मिस नहीं करनी है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो कोई ना कोई रूट कॉज मिलता है जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस हुआ है। हम अपने ट्रीटमेंट के साथ भी कभी भी मना नहीं करते अपनी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या खून पतला करने की दवाइयों को लेने के लिए। उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हम जो इलाज दे रहे हैं, हम जो अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके अंदर आपकी रिकवरी के लिए सारा इलाज दे रहे हैं, बट जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आपकी खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, वो प्रिवेंशन के तौर पे काम करती है। एक बार मान लीजिए आप हमारे पास आए, हमने आपको रिकवर करवा दिया, आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई, बट आपने लापरवाही फिर से की, अपनी मेडिकेशंस मिस की, अपना बीपी, शुगर पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको स्ट्रोक दोबारा भी हो सकता है। इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपनी इन मेडिकेशंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी कि कैसे आप जल्दी से जल्दी अपनी रिकवरी ला सकते हैं इन बेसिक टिप्स को फॉलो करते हुए। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी हेल्दी टिप्स जो आपको जल्दी से जल्दी रिकवर होने में, इंडिपेंडेंट होने में मदद करेंगे। तब तक आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी रिकवरी पे फोकस कीजिए। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।